सत्संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्य गुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज्य माता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संगत जी, सतगुरु की अपार कृपा, शुक्र मेरे मुर्शद का, जो आज आप जैसे ब्रह्मज्ञानी तत्वदर्शी संत महापुरुषों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने पवित्र वाणी में तीन अवस्थाओं का जिक्र किया है। पत्थर वाली अवस्था, रुई वाली अवस्था और शक्कर वाली अवस्था। ये तीनों अवस्थाएं एक ब्रह्मज्ञानी के जीवन में समय समय पर रहनी चाहिए। जब आप जैसे ब्रह्मज्ञानी तत्वदर्शी संत महापुरुषों की कृपा दृष्टि दास के ऊपर पड़ी, बाह पकड़ करके सतगुरु के श्री चरणों तक खींच लाए और सतगुरु ने अपार कृपा करके इस रमे हुए राम, इस पार ब्रह्म परमात्मा का बोध करा दिया, दीदार करा दिया, तो साथ में एक और कृपा की, क्योंकि इन्हें पता था कि ये मेरा भगत, मेरा गुरसिख अल्पज्ञ है, असमर्थ है। इतनी बड़ी दात को सहज में संभाल कर रखने में इन्होंने और कृपा कर दी और मेहर कर दी हमारे ऊपर, और हमें तीन आसान और सरल उपाय बता दिए इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस रमे हुई राम, इस निरंकार को अपने अंग के संग टिकाए रखने का। वो तीन सरल कार्य सेवा, सत्संग और नाम स्मरण। ज्ञान कक्ष में सतगुरु स्वरूप महात्मा ने बताया कि अगर आप आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने जीवन में सेवा, सत्संग और नाम स्मरण को प्राथमिकता दोगे तो ये पार ब्रह्म परमात्मा, ये रमा हुआ राम आपके अंग संग बना रहेगा। तो इन सरल और सहज तीन कर्मों में से जब हम सेवा के क्षेत्र में उतरते हैं, जब सतगुरु की कृपा से सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो दास समझता है कि उस समय मेरी अवस्था उस पत्थर की तरह होनी चाहिए। बाहर से कोई कैसा भी व्यवहार करे, पर मेरा ये मन संतों के प्रति, सतगुरु के प्रति, इस निरंकार के प्रति एकदम दृढ़ हो। उस पत्थर की भांति जो पानी में डाल दिया जाए, देखने में तो वो पूरा का पूरा भीगा हुआ है, पूरा का पूरा डूबा हुआ है, लेकिन जब उसे बाहर निकाला जाता है तो एक क्षण नहीं लगता उसके ऊपर से उस पानी का प्रभाव जाने में। क्यों? क्योंकि वो अंदर से ठोस है। तो सेवा के समय, सेवा करते हुए मुझे इस निरंकार पे, सतगुरु पर और आप जैसे ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुषों के चरणों पर पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण यकीदा और ईमान हो, तो मुझे कोई छोटी मोटी बात प्रभावित नहीं कर सकती, विचलित नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात है कि जो सूक्ष्म अहंकार होता है, जो दिखता नहीं, वो मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। सतगुरु ने दूसरी अवस्था का जिक्र किया, रुई की अवस्था। दास समझता है कि ये रुई की अवस्था एक ब्रह्म ज्ञानी के जीवन में उस समय आनी चाहिए जब वो सत्संग की सेवा निभा रहा है, क्योंकि इस परमात्मा को अपने अंग के संग टिकाए रखने के लिए तीन कर्म बताए हैं सतगुरु ने, सेवा, सत्संग और नाम स्मरण। जब सत्संग का अवसर सतगुरु की कृपा से मेरे जीवन में आता है, क्योंकि संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तो ये दुर्लभ वस्तुओं में सत्संग आती है, हरि की कथा आती है। जब ऐसा सुयोग्य अवसर सतगुरु की कृपा से हमारे जीवन में आए, तो मेरी अवस्था उस रुई की तरह होनी चाहिए, उस रुई की तरह जो कि पानी में पड़ते ही धीरे 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 सारे पानी को
सोख लेती है अपने अंदर। और इसी तरह से जब हम सत्संग में बैठें तो इस रमे हुए राम में, इस निरंकार में, संत महापुरुषों द्वारा सुनाई गई हरि की कथा में लीन हो जाएं, अपने आप को एकदम से सराबोर कर लें, आनंदमय हो जाए मन। जिस तरह से जब उस रुई को पानी से निकाला जाता है तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो पानी सब अपने आप बाहर निकल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से वो मन की अवस्था जहाँ हरि की कथा में, परमात्मा के भजन में, इस निरंकार की याद में अपने आप को मन ने सरोवर कर लिया, डुबा दिया, मिटा दिया उस पानी के अस्तित्व में, वहीं पर सत्संग भवन के अंदर भूल से भी अगर किसी संत महापुरुष से भूल हो गई है तो उसे ऐसे ही निकाल दें जैसे रुई पानी के बाहर आते ही उस पानी को छोड़ देता है। हम भी ऐसे ही किसी ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुष के या संसार के किसी भी प्राणी के कहे गए कटु वचन अपशब्दों को ठीक उसी प्रकार से त्याग दें जैसे पानी के बाहर आते ही उस रुई ने उस पानी का त्याग कर दिया। इस रमे हुए राम, इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार को अपने अंग के संग बनाए रखने के लिए जो सतगुरु ने मुझे सहज और सरल 3 उपाय बताए थे, उसमें तीसरा उपाय है नाम स्मरण। इस पार ब्रह्म परमात्मा का जिसकी वाणी में जिक्र हुआ कि तीसरी जो अवस्था है वो शक्कर वाली अवस्था, कि वो शक्कर जब पानी के अंदर पड़ता है तो अपना वजूद मिटा देता है, वजूद मिटा देता है। एक ब्रह्मज्ञानी के जीवन में सेवा और सत्संग के बाद जब नाम स्मरण की बातें आती है, सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि हमें भी अपने अस्तित्व को मिटा देना है, हमें भी अपनी आइडेंटिफाई को मिटा देना है और इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निराकार अडोल अचल अविनाशी अनंत बेअंत में घुल मिल जाना है, एकमिक हो जाना है। फिर वो अवस्था बनती है तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा। एक बार वो शक्कर जब पानी में घुल जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उस शक्कर के कण को उस पानी से अलग नहीं कर सकता। लेकिन एक और बात है, शक्कर ने जैसे ही अपना अस्तित्व मिटाया उस पानी के साथ में तो वो पानी का अस्तित्व भी मिट गया। जब पत्थर उस पानी के अंदर डूबा था तो पानी और पत्थर दिख रहा था महाराज, दिख रहा था। जब रुई उस पानी के अंदर डूबी थी तो रुई और पानी दिख रहा था, दुई का भाव मौजूद था। सतगुरु समझाना चाह रहे हैं कि जब शक्कर उस पानी के अंदर गया तो फिर किसी भी को उस पानी के अंदर वो शक्कर नहीं दिखा, वो शक्कर नहीं दिखा, वो उसमें विलीन हो गया। लेकिन उसके बाद में जैसे ही वो शक्कर उस पानी में विलीन हुआ महाराज, वो पानी भी गायब हो गया, वो पानी भी अब नहीं दिख रहा है। अब तो ना शक्कर है ना पानी है, अब जो पदार्थ बन गई है वो शरबत है, शरबत है, शरबत। सतगुरु समझा रहे हैं कि अपने अस्तित्व को मिटाने के बाद इस निरंकार के श्री चरणों में फिर वो जो अवस्था बनती है अनंत की, बेअंत की, असीम की, वो आनंदमयी अवस्था है। एक ब्रह्मज्ञानी संत को, एक भगत को, एक गुरसिक को अपने आप को इसी तरह से मिटाना है। और जब हमें अपने आप को इस तरह से इनके श्री चरणों में मिटा देते हैं तो फिर वो आनंद, वो सुकून, वो चैन स्वतः ही जीवन में आने लगते हैं। दास तो अक्सर इस बात का जिक्र करता है कि आज इस संसार में निरंकारी मिशन से उत्तम कोई मिशन नहीं है। ये इसलिए नहीं कहता कि दास भी निरंकारी कहलाता है अपने आप को, ये इसलिए कहता है कि आज इस संसार में कोई भी ऐसे पंथ, ऐसे संप्रदाय, ऐसे धर्म, ऐसी संस्था नहीं है जो आपको
जीते जी मुक्त करने का तरीका और सलीका बताता हो। यह तरीका और सलीका सिर्फ समय के सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज बताती हैं। एक आम इंसान अपने जीवन में सुकून से कैसे रह सकता है, चैन से कैसे रह सकता है, आनंद से कैसे रह सकता है और संसारिक जीवन में रहते हुए संसार की समस्त चीज़ों को प्राप्त कैसे कर सकता है, उपयोग कैसे कर सकता है, उपभोग कैसे कर सकता है, ये समय के सतगुरु हमें सहज रूप में बता रहे हैं, सरल रूप में बता रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इनके इशारों को समझ पाएं, हम इनके बताए गए तरीकों और सलीकों को समझ करके अपने दैनिक जीवन में अपना पाएं। तो जहां इनकी कृपा से आप जैसे तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुषों की दया से मेरा परलोक तो सुहेला हुआ है, मेरा लोक भी सुखी हो जाएगा, मेरा लोक भी सुखी हो जाएगा। आइए सतगुरु की कृपा से इनकी रहमतों को समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। पवित्र हरदेव वाणी में लिखा है, पवित्र अवतार वाणी में सतगुरु ने लिखा है, कहीं अवतार प्रभु मिलता है, मन का मान गवाने से। सतगुरु फरमा रहे हैं कि ये परमात्मा तभी मिल सकता है जब मन का मान हम अपने गंवा देते हैं, जब उस शक्कर की भांति अपने आप का वजूद मिटा देते हैं उस पानी में। मान मिटने का सबसे आसान और सरल तरीका निरंकारी मिशन एक ही एक गुरसिखी, एक ही एक भक्ति, एक ही एक संत को बताता है। सबसे कठिन काम इस संसार में अगर कोई है तो वो झुकना है, झुकना है, झुकना है। ये मेरा मन किसी के आगे झुकने को तैयार ही नहीं होता। सतगुरु कहते हैं कि मान को मिटाने का इससे सरल कोई तरीका नहीं है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बताते हैं कि घर की शोभा किसी संसारिक पदार्थों से, किसी एसी से, फ्रिज से, कूलर से, वॉशिंग मशीन से, झूमर से, लाइट से नहीं बढ़ती है। घर की शोभा बढ़ती है आप जैसे तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुषों के चरण पड़ने से, उस घर में चरण पड़ने से महाराज। और जब मेरे जीवन में कभी ये सौभाग्य का पल आ जाए, जब आप जैसे तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुषों का घर में आगमन हो जाए, तो उसके बाद ये तरीका जो सतगुरु समझा रहे हैं, इस मस्तक को श्रद्धा और सत्कार के साथ आपके श्री चरणों में, जो स्वयं सतगुरु के साकार रूप हैं, झुका देना है, टिका देना है, रगड़ देना है इस मत्थे को आपके श्री पावन चरणों में। ये पहला तरीका है। आज के आधुनिक युग में इसे साइंस भी सिद्ध कर दिया है। परमात्मा ने इस शरीर में दो ऐसे यंत्र बनाए हैं, जो ऐसे पार्ट बनाए हैं। एक है आपका मस्तक और दूसरा है पाँव का अंगूठा। आपका मस्तक इस संसार के किसी भी व्यक्ति के पाँव पे पड़ेगा महाराज, तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो अवशोषित कर लेता है, खींच लेता है, सोख लेता है। और दूसरा तरीका सतगुरु समझा रहे हैं कि जहाँ कोई संत महापुरुष कृपा करके अगर आपके घर में पधारे हैं, तो इस मस्तक को उनके चरणों में रगड़ दो, टिका दो। उनके अंदर का वो तेज, वो पावर जो वो भर करके लेके आए हैं, जो अर्जित किए हैं सेवा सत्संग और नाम स्मरण से, उसे ग्रहण कर लो। क्योंकि वो आम इंसान नहीं है महाराज, वो देखने में आम से साधारण से दिखने वाले ये संत महापुरुष नहीं हैं। वे तो स्वयं साकार सतगुरु का रूप बन करके मेरे घर में आए हैं। और जब मेरा भाव उस परम अनुभव तक पहुँचेगा, जब मेरी निगाहें उस महात्मा में सतगुरु को देखने लगेंगी, तो उसके बाद वो जो चरण है ना महाराज, वो सतगुरु के चरण हो जाए। और दूसरा जो सबसे कठिन तरीका है, सतगुरु फरमा रहे हैं कि फिर दूसरा तरीका है उन चरणों को धोने का, धुल करके उन चरणों का वो जो अमृत है, चरणामृत, उसका पान कर लो। पहला उस शरीर से तेज निकालने का तरीका है कि अपना ये मस्तक उनके श्री चरणों में रगड़ो, उनके अंदर का तेज खींच लो। और दूसरा
जो तरीका है वो है कि उनके चरणों को धुल करके उस चरणामृत का पान करो, क्योंकि आज इस निरंकारी मिशन में आज तक सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज से लेकर के सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज तक अगर दो चीज़ों में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो दोनों चीज़ें यही हैं, एक इस निरंकार का ज्ञान और दूसरा चरणामृत का असर। जहाँ शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं अपनी वाणी में कि चरणामृत चरणामृत नहीं है, चरणामृत संजीवन है, वहीं सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इसको और सहज और सरल तरीके से बता दिया कि यूँ तो पानी पानी ही कहलाता है, लेकिन जब वो पानी आप जैसे तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुषों के चरणों से स्पर्श कर जाता है तो वो चरणामृत बन जाता है, चरणामृत बन जाता है। सतगुरु फरमा रहे हैं कि बात यहीं भी समाप्त नहीं होती, अब उससे भी कठिन कार्य तो अब चालू हुआ है। हुजूर कहते हैं कि इस चरणामृत पर जिस बंदे का विश्वास दृढ़ हो जाता है और श्रद्धा और विश्वास के साथ उसका पान करता है तो ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज गवाही दे रहे हैं कि उसकी आधियाँ व्याधियाँ तन और मन सब के रोग दूर हो जाते हैं। आओ अरदास करें सतगुरु के चरणों में कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, इन सहज तरीकों को अपनाने की मुझे शक्ति और सामर्थ्य दो, विवेक दो। आपके बख्शे गए एक एक तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुषों को, जिसके बारे में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और स्वयं सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज ने एक बार नहीं बार बार जिक्र किया है कि ये साधारण संत नहीं हैं, ये तो दास के सर के ताज है। इनका सत्कार कर पाएँ, सम्मान कर पाएँ और इन्हें अपने घरों में बुला करके जहाँ घर की शोभा बढ़ाएं, वहीं इनके तेज को पाने का जो जो आसान और सरल तरीका आपने बताया है, जिससे मेरे जीवन की आधियाँ और व्याधियाँ मिटने वाली हैं, उन दोनों तरीकों को अपने जीवन में अमली जामा पहना पाएँ। समय भी इजाज़त नहीं देता, बोलने के दरमियान जो कुछ भी शब्द दाएं बाएं गए होंगे उसे अंतःकरण से नादान बच्चा समझकर बख्श लीजिएगा। अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि दास और दास के परिवार पर अंतिम श्वासों तक बनाए रखिएगा, जिससे दास भी जहाँ इस पार ब्रह्म परमात्मा रमे हुए राम इस निरंकार का एहसास करते हुए इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद ले पाए, वहीं सतगुरु के बताए गए इस 3 कर्म सेवा सत्संग और नाम स्मरण का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके इस आनंद कंद सच्चिदानंद इस पार ब्रह्म परमात्मा को अपने अंग के संग बनाए रख पाए, जिससे जहाँ अंतर मन में सुकून पैदा होगा, जहाँ आनंद आएगा जीवन में, वहीं अपना लोक सुखी और परलोक भी सुहेला होगा। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।